लेकिन नहीं जी पाते। सो ऐसे करके वर्ल्ड ऑटिज्म डे की बड़ी ही इंपॉर्टेंस है। मोस्टली ਆਪਾਂ ਇਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਡੀਕੇ ਨਿਰੋਗਮ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ PhD ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਔਰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਬਾਈ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ ਆਫ ਆਲਮਾਈਟੀ, ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਇਆ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦਾ ਮੇਰੀ ਰਿਸਰਚ ਐਕਸੈਪਟਡ ਵੀ ਹੋਈ। मैं दुनिया के अलग अलग देशों के अंदर ट्रैवल करता वहाँ, US, कैनेडा, UK, सारी कंट्रीज से मोस्टली जिन्नियां भी डेवलप्ड नेशनस ने, क्योंकि ऑटिज्म उत्थे बहुत ज़्यादा मेरिया विजिट्स रहिंदियां ने इंडिया के अलग अलग जगह के उपर भी। आप ऑटिस्टिक पेरेंट्स को अप्रोच करके उन्होंने गाइड भी करते हैं कि हाँ तुहाडा बच्चा ऑटिस्टिक है, इनू मदद की लोड़ है। ऐसे तरीके दे नाल ही बहुत सारे क्योंकि काफ़ी साल हो गए वर्क करते जोड़े बच्चे ठीक हुए होंगे ने, वो अगे अपने साथियों को दसते हैं, वो लोग साढ़े कोल आते हैं। कुछ बच्चे दवाई तो बिना, कुछ बच्चे दवाई के नाल, कुछ दवाई तो साइकोथेरेपी दोनों मिला के, ते कुछ दवाई साइकोथेरेपी ते पंचकर्मा तीनों मिला के, डिपेंडिंग कि बच्चा कितना ऑटिस्टिक है, कितना बड़ा हो चुका है। जो आप इलाज करते हैं कि उस मालक की दया दे नाल ऑटिस्टिक बच्चा जिहड़ा कि अखा नहीं ला रहा होंदा, आई कॉन्टैक्ट उन्ना नहीं होंदा, स्पीच बड़ी बारी नहीं होंदी ना बच्चों, हाइपर एक्टिविटी होंदी है बड़ी बारी, एक चीज़ पर फोकस करके नहीं गए काम, फिर कमांड फॉलोइंग नहीं होंदी। आम बच्चे को पेरेंट्स आवाज़ मारें वो सुन लेंगे, ऑटिस्टिक बच्चे नहीं बड़ी बारी इग्नोर करते हैं कमांड्स को। यह सारिया चीज़ों च हौली 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 करके जो बच्चा है वो बैटर हो जाता है। सो उस मालिक की दया दे नाल एक स्टेज पर जाके बच्चा ऑटिज्म तो बाहर आ जाता है। तो इसे करके इंपॉर्टेंस तो सारे वास्ते वर्ल्ड ऑटिज्म डे की बड़ी है, लेकिन साढ़े वास्ते तो बहुत खास इंपॉर्टेंस है। पिछले सालों के देखा जाए कितने परसेंट का जो इजाफा हो बहुत ज़्यादा जी, मतलब इन्ना इजाफा हो गया कि मैं कह सकता एटलीस्ट 5 टाइम्स बढ़ गया। मेरा अगे 80% टाइम प्रैक्टिस का जोड़ा सी वो बाहरले मुल्कों के ऑटिस्टिक बच्चों से निकलता सी, इन्ना ऑटिज्म से बाहर, क्योंकि बाहर की है मियाँ बीवी दोनों काम कर रहे हैं, बच्चे उसते उन्ना समय नहीं उन्होंने कोल, और जोड़ा बच्चा है वो TV देखी जा रहा है या मोबाइल ना खेली जा रहा है। स्मार्टफोन्स बड़े कॉमन उन्होंने इंडिया भी उन्ने कॉमन ने, गरीब तो गरीब बंदे दे कोल भी चंगा खान नूं होए या ना, ही स्मार्टफोन सारिਆਂ ਦੇ ਕੋਲ है, रोटी उत्थों बंदा रह जाता जी, TV जरूर लगा होंदा घर च। फैक्टर क्या है जिसकी वजह से ये ऑटिज्म होता है? फैक्टर सबसे मेजर है जी, देखिए 10% बच्चों को तो भगवान ऐसा बना के भेजता है, वो तो हमारे आउट ऑफ कंट्रोल है। 10% सिर्फ कि डिलेड क्राइंग हो गया, बच्चा लेट होया, लेट क्राई होया, ब्रेन का कुछ पार्ट डैमेज हो गया, ऑटिस्टिक हो जाएगा, हो सकता है। बच्चे को कोई क्रोमोसोमल एबरेशन है, कोई डाउन सिंड्रोम है, कोई टर्नर सिंड्रोम है, कोई सिंड्रोम है, तब भी हो जाएगा। अब वो 10% केसेस कुदरत ने बनाए, बाकी 90% मैन मेड है। भगवान ने बिल्कुल सही बच्चा दिया, अब उस बच्चे के केस में चाहिए क्या था, हम उस बच्चे को समय देते हैं। तो समय होता था, अगर हम अपने बचपन को याद करें तो जब बच्चे का नाम भी रखा जाता था तो सारे इकट्ठे होते थे, नामकरण संस्कार किया जाता था, बच्चा पहली बार इंटरेक्शन करता था बाहर की दुनिया के साथ। अरे बच्चे को उछालने वाले लोगों के अंदर कमी नहीं होती थी, एक बच्चा उछालना बंद करता था दूसरा पकड़ लेता था, बच्चे को बेड पे कौन लेटने देता था, आप देख लो ना, कोई उछालने वाले दादी दादे चाचा चाचा सब अलग अलग हैं। और बच्चा क्या कर रहा है, बेड पे बैठ के TV लगा है, मदर अपना काम कर रही है या बैंक में गई हैं या किसी ऑफिस में जॉब में गई हैं, पीछे से मेड जो है वो अपना काम कर रही है, बच्चे को TV लगा के दे दिया है या बच्चे को मोबाइल पकड़ा दिया। जब बच्चे का इंटरेक्शन ही नहीं रहेगा पब्लिक, तो बच्चा उस वर्चुअल वर्ल्ड जो मोबाइल की दुनिया है उसको असली दुनिया समझने लग जाता है, उसको लगता है डोरेमोन असली और हम नकली, तो उसके लिए तो वो दुनिया असली होगी, वो फिर इस दुनिया के साथ इंटरेक्शन करता ही नहीं। और क्योंकि इंटरेक्शन ही नहीं करता, वो जो बचपन वाला इंटरेक्शन वो बन ही नहीं पाता, वो स्टेज ही नहीं आती जो हम सुनते थे ना छोटे होते हुए, एक कि 4 माह का हुआ मुस्कुराने लगा, नन्हे हाथों से मुझको बुलाने लगा, हम वो एड्स देखते होते थे फेरेक्स के पता नहीं किसकी। अब वो स्टेज ही नहीं आ पाती उन बच्चों को, क्योंकि बच्चा तो नन्हे हाथों से डोरेमोन को बुला रहा होता है, डोरेमोन को देख के स्माइल पास करेगा, पेरेंट्स को देख के नहीं करेगा, तो वो स्टेज निकल जाता है। आपके पास किस एज ग्रुप के बच्चे पहले स्टार्टिंग में आते हैं, कितनी एज ग्रुप तक होते हैं मतलब ज़्यादातर बच्चे लोग? अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल पेशेंट्स की, वो लोग बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर हैं, तो वहाँ 1.5 साल से लेकर शुरू हो जाते हैं पेरेंट्स, 1.5 साल के भी बच्चे आते हैं, 2 साल के भी बच्चे आते हैं, छोटी एज में आते हैं। अगर मैं यूज़ करूँ इंडियन पेरेंट्स तो 4 साल से लेकर के 12, 13, 14 साल। इंडियन पेरेंट्स हमारे कब सीरियस होते हैं, या तो जब 4 साल के हो। अवेयरनेस की कमी, अवेयरनेस के साथ साथ एक्सेप्टेंस की कमी, मन नहीं मानता,
मान लो आज बच्चा नहीं बोल रहा तो पेरेंट्स कह देंगे भी तू भी लेट बोल रहा था, तूने भी लेट बोलना शुरू किया था, फिर क्या होगा लेट बोल रहा, क्या जरूरत पड़ी डॉक्टर के पास जाने की। अब चैलेंज क्या आ जाता है कि वो पेरेंट्स ये भूल जाते हैं कि ठीक है वो बच्चा लेट बोला था, लेकिन उस वक्त उसको बुलवाने वाले कितने लोग थे, चाचा ताया सब साथ रहते थे, मदर सारा दिन लगी रहती थी बच्चों के साथ, तो दो साथ में नेबरर्स भी आ जाते थे। आज हम में से कितने लोग अपने नेबरर्स के नाम भी जानते होंगे या कितना कोई इंटरेक्ट करते होंगे। सो कल्चर बदल गया। अब तो बच्चे को अगर बच्चा नहीं बोल रहा तो बुलवाना पड़ेगा और वो एक एक्सपर्ट बुला सकता है। सो क्योंकि एक्सेप्टेंस नहीं है तो वहीं से काम खराब हुआ। बच्चे को खान पीन का भी प्रभाव पड़ता है, बच्चे को फास्ट फूड या इतना नहीं, बहुत ज़्यादा नहीं। डेफिनेटली एक ऑटिस्टिक बच्चे के केस में अलग अलग थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं जी बच्चा चीनी खाने से हाइपर एक्टिव होता है, कुछ कहते हैं ग्लूटेन से हाइपर एक्टिविटी होती है। भाई अगर चीनी से ग्लूटेन से हाइपर एक्टिविटी होती तो आज जो सारी प्रेस हम लोग बैठे हैं, मैं खुद हम भी तो हाइपर एक्टिव होते, हमने भी तो खाई, कितना को हम ग्लूटेन फ्री व्हीट खाते रहे, कितनी कुछ चीनियाँ हमने नहीं खाई, हम तो बड़ी खाते रहे। ठीक है डायबिटीज हो जाती होगी बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो, लेकिन हाइपर एक्टिविटी कितनी को थी। थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज का कोई बहुत ज़्यादा साइंटिफिक आधार नहीं है। बहुत एक्सेसिव चॉकलेट चीनियाँ नहीं देनी चाहिए, अगर बच्चा ऑटिस्टिक हो गया वो थोड़ा नुकसान करेंगी, बट इट्स मोर अबाउट माइंड, मन के ऊपर है ज़्यादा चीज़। खाने का उतना रोल नहीं है, अलग अलग रिसर्चेज हैं जो पूरी तरह से कोई भी प्रूव नहीं है, और उन रिसर्चेज के पीछे लग के कोई ऊँट का दूध पिला रहा है अपने बच्चे को इतना इतना महंगा लेकर के, कोई बकरी का दूध पिला रहा है, मतलब अलग अलग थ्योरीज हैं, उन थ्योरीज का बहुत साइंटिफिक कोई बेस नहीं है। सर इसका एक की जो है वो क्या है? इस दुनिया में नया आया, अगर हम मान लें सनातन को, सुपोजिटली हम हिंदुइज्म को मानते हैं, तो हम कहते हैं कि जब एक आत्मा दोबारा जन्म लेती है तो बचपन में बच्चे को पुराना भी याद होता है।